चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान को प्रणाम कर मंदिर में की चोरी। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरी की अनोखी लेकिन शर्मनाक वारदात सामने आई है। जावदी गांव के इस मंदिर में अज्ञात चोरों ने पहले भगवान के सामने प्रणाम किया और इसके बाद चांदी के आभूषण व दान पेटी से नकदी चोरी कर ली। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष कमल सिंह राजपूत ने पुलिस को बताया कि 23 जनवरी की सुबह मंदिर का ताला टूटा मिला। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। रीवा में बेखौफ बदमाशों का तांडव। रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा क्षेत्र में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने करीब 500 मीटर के दायरे में खड़े 5 वाहनों के शीशे तोड़ दिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए एक के बाद एक वाहनों को निशाना बनाते चले गए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। दमोह पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दमोह कोतवाली पुलिस ने शनिवार को स्टेशन चौराहे पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई। बिना हेलमेट, बिना दस्तावेज और ओवरलोड वाहनों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान करीब 10 वाहनों के चालान काटे गए और 4000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की जा रही है। उप निरीक्षक BS हजारी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। भागीरथपुरा में परिजन ने पुल पर किया चक्का जाम। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से बुजुर्ग बद्री प्रसाद की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। शनिवार को परिजन ने शव को पुल पर रखकर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि एक दिन बीत जाने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। परिवार ने बताया कि वे बेहद गरीब हैं और अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। परिजनों का कहना है कि बद्री प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ थे और अचानक तबीयत बिगड़ने के पीछे दूषित पानी ही कारण है। प्रदर्शन के चलते क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। लोगों ने निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की मांग की है। हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए कांग्रेस विधायक। हरदा जिले की टिमरनी सीट से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के हिंदू सम्मेलन में शामिल होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 17 जनवरी को रहट गांव में आयोजित हिंदू सम्मेलन में उनकी मौजूदगी पर जिला कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य गार्गव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है और विधायक कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। हालांकि विधायक अभिजीत शाह ने इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी पत्नी पलक शाह ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में शामिल होना निजी आस्था का विषय है। इस मुद्दे पर जिले की राजनीति गर्मा गई है। सिवनी में धान खरीदी का भुगतान अटका। सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बावजूद किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। जिले में अब तक 815 करोड़ रुपए से अधिक की धान खरीदी की जा चुकी है, लेकिन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान लंबित है। अधिकारियों के अनुसार धान का समय पर परिवहन और भंडारण न होना इसकी मुख्य वजह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 48,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का परिवहन अभी बाकी है। कई खरीदी केंद्रों पर धान खुले में पड़ा है, जिससे नुकसान की आशंका बनी हुई है। नियमों के अनुसार 72 घंटे में परिवहन अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी को कमरे में बंद कर चोरी। रायसेन शहर की VIP कॉलोनी में सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मचारी के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने मुलायम सिंह नोरिया को उनके कमरे में बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे से करीब 50,000 रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ली। चोरों ने पहले मुख्य गेट और फिर अंदर के ताले तोड़े। सुबह जब मुलायम सिंह ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो घटना का पता चला। उन्होंने पत्नी को सूचना दी, जो नाइट ड्यूटी पर थीं। पुलिस मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। कोयला कारोबारी पर 20 लाख का जुर्माना। सतना जिले में अवैध कोयला भंडारण के मामले में खनिज विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिला खनिज अधिकारी ने कारोबारी शुभम पांडेय पर 20,06,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसे जमा करा दिया गया है। मामला रामपुर बाघेलान तहसील के रूहिया गांव का है, जहां बिना अनुमति करीब 800 टन कोयला भंडारित किया गया था। नायब तहसीलदार की सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने दबिश दी थी। मौके से पोकलेन मशीन भी जब्त कर भंडारण स्थल सीज किया गया। जांच के बाद कोयले की पुष्टि होने पर यह कार्रवाई की गई।
18 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा सजायाफ्ता मुजरिम। कोतवाली थाना पुलिस ने 18 वर्षों से फरार चल रहे सजायाफ्ता मुजरिम को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। डकैती और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दोषी संजय उर्फ संजू खटीक को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से पकड़ा गया है। आरोपी वर्ष 2008 में जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। उसके खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी था। पुलिस ने उसे आगरा के ग्राम दिग्नेर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर डकैती, हत्या के प्रयास और एमपीडीपी के एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ग्राम स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रही इंदौर कांग्रेस भाजपा से कड़े मुकाबले की तैयारी में कांग्रेस इंदौर जिले में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी ने पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर संगठन खड़ा करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिले की 350 ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष नियुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 133 अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिसमें शुक्रवार को जारी 5वीं सूची में 21 नए नाम शामिल हैं। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में 11 और सानवेर में 10 अध्यक्ष बनाए गए हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में सभी पंचायतों का सर्वे कराया गया। नियुक्त अध्यक्षों को 1 माह में 25 सदस्य जोड़कर सूची भोपाल भेजनी होगी। प्रभारी मंत्री की जगह अब विजय शाह फहराएंगे तिरंगा। खंडवा में 26 जनवरी के जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि को ऐन मौके पर बदल दिया गया है। अब प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की जगह जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ध्वजारोहण करेंगे। सरकार ने एक दिन पहले आदेश में संशोधन कर यह जिम्मेदारी विजय शाह को सौंपी है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही मंत्री विजय शाह को फटकार लगा चुका है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे व्यक्ति से ध्वजारोहण कराना सेना और संविधान के सम्मान के खिलाफ है। 13 साल की बच्ची से पड़ोसी ने की छेड़छाड़। भिंड जिले के अमायन थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोसी जीतू सिकरवार बताया गया है, जो घटना के बाद से फरार है। यह घटना 22 जनवरी की शाम की है, जब आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी अभिषेक राय के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। आयुर्वेदिक कॉलेज में भवन बनाने मिलेंगे 90 लाख। बुरहानपुर स्थित पंडित शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय को नया व्याख्यान कक्ष भवन बनाने के लिए 90 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। यह स्वीकृति राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत मध्य प्रदेश आयुष संचालनालय द्वारा दी गई है। इस उपलब्धि को विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस के प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और आयुष मंत्री इंद्र सिंह परमार का आभार जताया है। अर्चना चिटनिस ने कहा कि नए भवन के निर्माण से कॉलेज की शैक्षणिक अधोसंरचना NCISM मानकों के अनुरूप होगी और छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बालाघाट में अवैध खनन करते 5 वाहन जब्त। बालाघाट जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 3 डंपर, 1 ट्रैक्टर और 1 पोकलेन मशीन जब्त की है। यह कार्रवाई परसवाड़ा क्षेत्र के चनई गांव में की गई, जहां एक किसान की निजी भूमि पर रात में अवैध खनन की सूचना मिली थी। मौके पर बिना अनुमति मिट्टी का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। पोकलेन मशीन पर कोई पंजीयन नंबर नहीं था। सभी जब्त वाहनों के प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मंडला के डुडवा खापा गांव में मकान जला। मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत डुडवा खापा गांव में शुक्रवार देर रात एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना के समय मकान मालिक ड्यूटी पर थे और उनकी पत्नी भी घर से बाहर थीं। ग्रामीणों ने धुआं उठता देख आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल चुकी थी। सूचना पर बीजाडांडी पुलिस और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। सरपंच डुमारी कुम्हरे भी पानी का टैंकर लेकर पहुंचे। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर 23 प्लाटून के साथ सबसे लंबी परेड राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में 26 जनवरी को इस वर्ष की सबसे भव्य और लंबी गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाएगी। परेड में कुल 23 प्लाटून शामिल होंगी, जिनमें 1300 जवान और डॉग स्क्वाड हिस्सा लेंगे। इसके बाद स्कूली छात्र और आदिवासी कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल होंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन और DGP कैलाश मकवाणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। 7वीं बटालियन के कमांडेंट हितेश चौधरी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी।